किडनी स्टोन यह बहुत ही कॉमन समस्या है और किसी भी एज में या ज़्यादातर मिडिल एज या उससे ऊपर को ज़्यादा दिखाई देता है। तो हो सकता है इसमें होता क्या है कि नाभि के नीचे दाएं तरफ या बाएं तरफ तेज दर्द होता है। यह दर्द घूमकर पीठ के पीछे भी जा सकता है, तो ये बाएं तरफ भी दर्द हो सकता है, दाएं तरफ भी दर्द हो सकता है और इसके साथ-साथ कभी-कभी उल्टी की भी समस्या हो जाती है। पेशाब में जलन भी हो सकता है, पेशाब करने में कठिनाई भी हो सकता है। पेटों में भी दर्द कभी-कभी स्वभावतः उठने लगता है। तो स्टोन किडनी स्टोन में ज़्यादातर चांस होता है कि अगर समय पर दवा चल जाए, तो 90% यह प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जब भी दवा चलता है, तो कभी-कभी इस यूरेथ्रा का साइज़ बढ़ जाता है, जिससे स्टोन अगर 8 एमएम से कम है, तो बड़ी आसानी से यूरेथ्रा से होते हुए पेशाब के थैली में पहुँच जाता है और उसके बाद वो स्टोन बाहर हो जाता है। लेकिन यूरेथ्रा का साइज़ लगभग 25 सेंटीमीटर होता है और इसका ऊपरी वाला डायमीटर लगभग 4 एमएम का और जो पेशाब के थैली के पास वाला स्थान है, इसका डायमीटर 2 से 3 एमएम तक हो सकता है। अगर किडनी में स्टोन 8 एमएम से ऊपर है और मान लीजिए दवा काम नहीं कर रहा है, तो कभी-कभी लेज़र विधि द्वारा इस स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है और तब स्टोन की समस्या से राहत मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर यह समस्या 8 एमएम से कम है स्टोन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान दें। आप ज़्यादातर खीरा, सेब, खरबूजा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, तो इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दलिया ले सकते हैं। लौकी का सब्जी, नेनुआ का सब्जी, दाल, मूँग का दाल और जौ का रोटी, गेहूँ का रोटी, ये सब आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ खिचड़ी का भी सेवन हफ्ते में 1 बार करिए और इसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि कम से कम दिन से में लगभग 4 से 5 लीटर तक वाटर ज़रूर लें। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और परहेज़ भी इसमें बेहद इम्पोर्टेंट है। तो परहेज़ के लिए ज़्यादा जैसे मीट, चिकना, बादी, फ़ास्ट फूड, अंडा, बादाम, तो इन सब से परहेज़ करना चाहिए। जो ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ है, इनसे बचना चाहिए। आप नारियल का पानी भी अपनी डाइट में ले सकते हैं, ये भी फ़ायदेमंद होता है।
और ज़्यादातर किडनी की समस्या अगर 8 एम एम से नीचे है तो 90% चांस है कि वह दवा से ही ठीक हो जाता है, और प्रिकॉशन करेंगे तो जल्द ही दवा का काम अच्छा सिद्ध होगा। बहुत कम ही चांस होता है कि इसके लेजर बीम द्वारा ऑपरेशन, बहुत ही कम ही चांस होता है कि कराना पड़े। तो इस सब चीज़ों का ध्यान दें, और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और इसके साथ-साथ आप नियमित 2 से 3 किलोमीटर वॉक करिए। सामान्य योगासन उम्र के हिसाब से जो आपके लिए सहज हो, उसे आप कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो यह सब शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, बॉडी में ऊर्जा बरकरार रहेगा। तो योगासन ज़रूर करना चाहिए।